श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। जीवन में बुद्धि जागरण की महिमा, यानी कि दैनिक जीवन में गीता। दैनिक जीवन में गीता का महत्व। दैनिक जीवन में गीता इसलिए कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको आपकी निराशा से बहुत दूर ले जाता है, आपको निराशा के क्षेत्र में प्रवास ही नहीं करने देता। इतना महान ग्रंथ, और आपको उत्साह और लगन और आत्मविश्वास से भर देता है। तो दैनिक जीवन में जो गीता का महत्व है, इसमें हम पहले जीवन में बुद्धि जागरण की जो महिमा है उसे जानेंगे और इसे गीता किस तरह से प्रतिपादित करती है। ये गीता का दैनिक जीवन में महत्व, इस पर जो प्रवचन माला है, कम से कम 27 प्रवचन है। तो इसमें पहला जो प्रवचन महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया है, वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। महाराज श्री कहते हैं, एक दिन एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि गीता का निर्माण कब हुआ। मैंने उनके प्रश्न पर प्रति प्रश्न किया कि कोई बात 4 दिन पहले कही गई या 4 दिन बाद कही गई, इसकी कीमत होती है कि सच्ची बात कही गई या झूठी कही गई, इसकी कीमत होती है। कीमत सच्ची बात की होती है, वह चाहे 4 दिन पहले कही गई हो, चाहे 4 दिन बाद कही गई हो। फिर एक ने पूछा, महाराज, भूगोल के किस हिस्से में बैठकर गीता का वर्णन हुआ? ये जंगल में बैठकर कही गई थी या पहाड़ पर बैठकर कही गई, कि युद्ध भूमि में बैठकर कही गई, कि सोकर कही गई, कि बैठकर कही गई? बताया मैंने कि कीमत इस बात की भी नहीं होती कि वह किस जगह बैठकर कही गई है। कीमत इस बात की ही होती है कि बात सच्ची है कि झूठी है। फिर कहा कि अच्छा, तो जो बात कही गई वह बच्चे ने कही या बूढ़े ने कही? तो कीमत इस बात की भी नहीं होती। बालादपि सुभाषितम, यदि बच्चे ने सच्ची बात कही है तो आपको उसको अपना लीजिए, उसको आप मानिए। बूढ़े लोग जो कहते हैं वही सच्चा नहीं होता, ये अभिनिवेश बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमें तो ये देखना है कि जो बात कही गई है वह जांच करने पर सच्ची उतरती है कि नहीं। यदि कही हुई बात कहीं भी कही गई हो, कभी भी कही गई हो, किसी ने भी कही हो और किसी भी भाषा में कही गई हो, सच्ची है तो उसकी कीमत है, और उसी को हम सत्य कहते हैं। सत्य माने जो कभी बाधित न हो, जिसको कभी कोई झूठा नहीं सिद्ध कर सके। जो लोग काल की खोज करते हैं कि गीता कब कही गई, अथवा जो लोग ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं, अथवा जो पुरातत्व की खोज कर रहे हैं, उनका विभाग अलग है। गीता में किसी तत्व का निरूपण किया गया है, इसके साथ उनका कोई संबंध नहीं। वे सब अपना अपना काम करें। गीता कुरुक्षेत्र में कही गई कि नहीं, कहीं अन्यत्र कही, इसकी खोज भूगोल के विद्वानों पर छोड़ दीजिए।
इसका ऐतिहासिक अनुसंधान जो थीसिस लिखने वाले लोग हैं उन पर छोड़ दीजिए। इसके मूल वक्ता व्यास है कि श्री कृष्ण हैं। इसकी लड़ाई सनातन धर्मी और आर्य समाजियों पर छोड़ दीजिए और आइए हम लोग इस बात का अनुसंधान करें, इस बात पर विचार करें कि अंततः इसमें क्या बात कही गई है और वह बात हमारे जीवन को स्पर्श करती है कि नहीं करती है, हमारी वर्तमान समस्याओं को हल करती है कि नहीं करती है, हमारे दुख दर्द को मिटाती है कि नहीं, हम सुख शांति से रह सकते हैं, ये हमें सुख शांति देती है कि नहीं देती है। यदि ये हमारी समस्याओं का हल करती है, हमारे दुख दर्द को दूर करती है, हमें तत्काल सुख शांति देती है, तो यह एक अमृत ग्रंथ हुआ, अमृत की एक पुस्तक हुई और इसमें कब कहाँ कौन ये सब जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो बस हम अब यहाँ हमारे भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी श्री कृष्ण इनका प्रवचन कर रहा है, अभी कर रहा है, यही कर रहा है। कृष्ण को भूत बनाना सनातन धर्मी श्री कृष्ण के साथ अन्याय है। वह ऐतिहासिक नहीं तात्विक है, वह उस समय भी था, वह इस समय भी है। उसको भौगोलिक बनाना अन्याय है, उसको भाषीय बनाना अन्याय है, सांप्रदायी चक्कर में डालना अन्याय है। अब गीता के बारे में एक दूसरी बात सुनिए। संसार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया में प्रवृत्ति होती है और दूसरी प्रक्रिया में प्रवृत्ति से पृथक होकर निवृत्ति में आकर आत्मवस्तु का साक्षात्कार होता है। हमें लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और हमें व्यवहार में सफलता मिले, ये एक बात है। और क्या साधन करना चाहिए जिससे हमको परमात्मा के दर्शन की योग्यता प्राप्त हो, ये दूसरी बात है। दोनों ही निर्माण विभाग है। ये दुनियादार लोग जो है वे कुछ करते हैं तो कुछ बनता है, कुछ करते हैं तो कुछ मिलता है। कोई नई चीज बनानी होती है तो कुछ करना पड़ता है। अब देखना ये है कि कौन सी प्रवृत्ति करे कि उसका फल ये होगा। प्रवृत्ति के फल स्वरूप आप जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हैं। आपको धन मिलेगा प्रवृत्ति से, भोग मिलेगा प्रवृत्ति से, धर्म मिलेगा प्रवृत्ति से, परंतु प्रवृत्ति का अंतिम रूप क्या होगा? प्रवृत्ति का अंतिम रूप होगा निवृत्ति। प्रवृत्ति करते करते आप आकार अपने आप में स्थित हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। इसे यूं समझे कि एक होती है क्रियाशील प्रवृत्ति और एक होती है शांत प्रवृत्ति। क्रियाशील प्रवृत्ति से व्यवहार होता है और शांत प्रवृत्ति से समाधि होती है, परंतु वह समाधि रूप जो निवृत्ति है वह कभी न कभी टूट जाती है और फिर प्रवृत्ति हो जाती है। माने निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति, ये संसार का चक्र चलता रहता है और यह जीवन रथ के दो पहिए है।
जिस पर बैठकर इस जीवात्मा रूप नर को, अर्जुन को, कर्म क्षेत्र में काम करना पड़ता है। परंतु इसमें बैठा हुआ जो जीवात्मा है उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है, वह तो असंग साक्षी है। अब देखो, यहां तक की बात जो है वो बिना वेद वेदांत के उपदेश के समझी जा सकती है, अनुभव में लाई जा सकती है। वेद वेदांत की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ इसी साक्षी आत्मा को अज्ञान का पर्दा काटने के लिए ब्रह्म को जानने की जरूरत पड़ती है। वहाँ ब्रह्म जानना भी इतना मुख्य नहीं है जितना कि अज्ञान के पर्दे को फाड़ देना आवश्यक है। किंतु ये बात किसी भी साधन से उत्पन्न नहीं होती, न प्रवृत्ति से और न निवृत्ति से। यदि साधना से उत्पन्न हो जाए तो वो फिर मिट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। साधना से उत्पन्न जो साध्य स्थिति है वो नश्वर हो जाती है, क्योंकि जो चीज पैदा होती है वह मिट जाती है। तो तत्व ज्ञान के द्वारा उस वस्तु का बोध कराया जाता है जो सिद्ध है, जो स्वयं है। यह आत्मा ब्रह्म है। ये बात जब गीता बताती है और आत्मा और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार होता है तो सबसे बड़ा फल ये होता है कि ये ज्यों का त्यों जैसी स्थिति है वैसी इसमें भली बुरी, राग द्वेष, नरक स्वर्ग, जन्म मरण भेद किए बिना एक परब्रह्म परमात्मा सर्व के रूप में प्रकट हो रहा है। ये वस्तु स्थिति प्रकट हो जाती है। ये बनाई नहीं जाती, ऐसे ही है। केवल न जानने के कारण ये वस्तु परोक्ष हो रही है। अच्छा, अब आओ हम ये देखें कि गीता में हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या प्राप्त होगा। गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि एक ओर दुर्योधन है और एक ओर अर्जुन। दुर्योधन का अर्थ होता है नाना प्रकार के दांव पेच करके कूटनीति के द्वारा धन प्रपंच से जीवन के व्यवहार को चलाने वाला स्वार्थी मनुष्य। और अर्जुन का अर्थ होता है सरल सीधा ज्ञानार्जन करने के लिए तत्पर मनुष्य। युद्ध भूमि में दोनों आते हैं और दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं। दुर्योधन सेना का निरीक्षण करके तत्काल आज्ञा दे देता है कि सब लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें और युद्ध की घोषणा हो जाती है। दुर्योधन अपनी युद्ध घोषणा में ये भी कहते हैं कि यहां मेरे पक्ष में ये जितनी सेना इकट्ठी हुई है सब मेरे लिए मरने को तैयार है। मदर्थे त्यक्त जीविताः, अर्थात मैं जिंदा हूं, मैं राजा बनूं, जिंदा रहूं, मेरा स्वार्थ पूर्ण हो, भले ही सारी सेना मर जाए। ये दुर्योधन का दृष्टिकोण है। अर्जुन युद्ध भूमि में आते हैं और उनकी विशेषता ये है कि उनके पास एक सारथी है। आपने गीता में प्रारंभ में दुर्योधन के रथ और दुर्योधन के सारथी का वर्णन नहीं पढ़ा होगा। मैं समझता हूं गीता आपने अवश्य पढ़ी होगी। जरा बताइए तो, गीता में दुर्योधन के सारथी का क्या नाम है? किस सारथी को दुर्योधन ने आज्ञा दी कि तुम हमारा रथ युद्ध भूमि में ले चलो? न उसके सारथी का वर्णन है और न उसके लिए निर्देश है, परंतु अर्जुन के रथ और सारथी का
दोनों का वर्णन है। अर्जुन युद्ध भूमि में जब आते हैं तब सारथित्व का काम स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। माने जब आप जीवन यात्रा करना चाहें तब आपके पास एक रथ होना चाहिए। रथ के लिए उत्तम घोड़े होने चाहिए और उसके लिए एक उत्तम सारथी होना चाहिए। ये अर्जुन और कृष्ण कोई और नहीं है, नर और नारायण है। भगवान स्वयं नर और नारायण दो रूप में प्रकट हुए हैं। एक का नाम है जीवात्मा और एक का नाम है विश्वात्मा। जीवात्मा युद्ध भूमि में अवतीर्ण हुआ, परंतु अकेले नहीं। उसने नारायण से कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, और चलो इतना ही नहीं कहा, हमारे रथ का संचालन करो। ये आज्ञा दी उसने। जो नारायण को अपने जीवन का संचालन या संचालक बनाकर व्यवहारिक भूमि में, व्यवहार के रण क्षेत्र में अवतीर्ण होता है, वह सफल होता है, और जो अकेले आता है वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो पहली बात आप ये देखें कि आप कोई काम करने जाते हो तो नारायण को साथ लेकर जाते हो कि नहीं। आप जब कोई काम प्रारंभ करें, कोई काम करने के लिए निकले, तो हमारे हृदय में जो नारायण बैठा हुआ है उसकी ओर देख ले, नारायण का स्मरण कर ले और तब काम करें। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी बात छोड़ दो। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका काम आजकल बिना नारायण स्मरण के चल सकता है, ब्लैक स्मरण से भी चल सकता है। जो बड़े बड़े शून्यवादी है, बड़े बड़े विचारक है, थोड़ा सा बड़प्पन जिनके भीतर आ जाता है, चार आदमी जिनके पीछे चलने लगते हैं, चार पैसा जिनके पास ज्यादा हो जाता है, चार किताबों की बुद्धि जिनको आ जाती है, साधना के क्षेत्र में थोड़ी चकमक जिनको आ जाती है, वे नारायण को भूल जाते हैं। दुर्योधन गया रणभूमि में तो नारायण को साथ लेकर नहीं गया, पर अर्जुन गया रणभूमि में तो नारायण को साथ लेकर गया। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु ये बात भूलने लायक नहीं है कि ये हमारा मनुष्य शरीर जो दिखलाई पड़ता है वह केवल हड्डी मांस चाम का पुतला नहीं है। इसके भीतर जो समष्टि का संचालक है, जो समष्टि का उत्पादक है, जो समष्टि का स्वामी है, वह परमेश्वर बैठा हुआ है। तो गीता की ओर से हम आपसे पहला निवेदन करते हैं कि आप कोई भी काम करें तो अकेले असहाय दीनहीन नर के रूप में न करें। नारायण को अपना साथी बनाकर उसकी मदद से अपना काम प्रारंभ करें। आप असहाय हैं ये मत समझे, ये समझे कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं नारायण आपके साथ है। अब एक दूसरी बात ध्यान दें, वह आपके दैनिक जीवन की बात है। मालवीय जी की बात तो मैंने आपको कई बार सुनाई होगी। वे कहा करते थे कि आप घर से कोई भी काम करने के लिए चले तो 4 बार नारायण 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 ऐसे बोल कर निकले। इससे क्या होगा कि जिस प्रकार कोई नदी बहती है, कोई नहर चलती है और उसके मूल उद्गम स्थान से उसका संबंध बना रहता है, तो वह नदी, वह नहर
सूखती नहीं है। लेकिन यदि ऐसी कोई नदी या नहर जिसका अपने मूल उद्गम से कोई संबंध नहीं रहे, तो वह नदी, वह नहर सूख जाती है। ठीक ऐसे ही इसी प्रकार जीवन की बात है, जीव की बात है। इसका मूल उद्गम है नारायण, परमेश्वर। यदि यह परमेश्वर के साथ संबंध रखकर संसार के व्यवहार करेगा तो उसकी शक्ति बनी रहेगी। परमेश्वर से संबंध बनाए रखने से तीन बात आपको हमेशा मिलती रहेगी। आपकी जीवन धारा कभी विच्छिन्न नहीं होगी। एक, आपकी बुद्धि कभी समाप्त नहीं होगी। बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी, वो दूसरी बात। और आपके जीवन में हमेशा आनंद रहेगा, तीसरी बात। और इसके विपरीत यदि आप ईश्वर के साथ संबंध तोड़ देंगे तो जीवन की धारा कट पिट जाएगी, विच्छिन्न हो जाएगी, और आपके ज्ञान की, आपके प्रज्ञा की, आपकी बुद्धि की जो धारा है वह क्षीण हो जाएगी, और आपके भीतर से जो आनंद आता है वो आनंद बंद हो जाएगा, और आप उधार आनंद लेने में लग जाएंगे। तब आप जीवन लेने लगेंगे दवाओं से, बुद्धि लेने लगेंगे किताबों से और दूसरे लोगों से, तथा आनंद लेने लगेंगे विषय भोग से। दवाओं से जीवन उधार लेना, किताबों और दूसरे आदमियों से बुद्धि उधार लेना, और आनंद के लिए विषय भोग के पराधीन हो जाना, इस बात का नमूना है कि हमारे भीतर जो जीवन का, ज्ञान का और आनंद का स्रोत है उससे हम कट गए। अब एक अन्य बात पर विचार करें। हमारे जीवन के जो घोड़े हैं, घोड़े माने इंद्रियां, वे किस तरह के होने चाहिए, माने हमारी इंद्रियां कैसी होनी चाहिए। एक बात और देखें, दुर्योधन के घोड़ों का रंग गीता में तो कहीं नहीं बताया है। महाभारत पढ़ने से भले ही मालूम पड़ जाए, पर अर्जुन के घोड़ों का रंग गीता में बताया है। दुर्योधन के घोड़ों से अथवा उसके रंग बताने से गीता का कोई प्रयोजन भी नहीं है। उसको तो अर्जुन के घोड़ों के बारे में भी खासकर यह बताना है कि ततः श्वेतैर हयैर्य युक्ते, पहला अध्याय 14वां श्लोक। अर्जुन के रथ में सफेद घोड़े जुते हुए हैं। तो कठोपनिषद 3:4 के अनुसार इंद्रियाणी हयानाहु, इंद्रियां घोड़े हैं। आपकी इंद्रियां सफेद जीवन व्यतीत करती है कि काला जीवन व्यतीत करती है? वे श्वेत है कि काली है? यदि वे सफेद काम करती है तो श्वेत है, और यदि काले काम करती है तो काली है। श्वेत सात्विकता का रंग है। तो आपकी इंद्रियों में सत्व गुण का निवास है कि नहीं? ये आपका शरीर रथ है, आत्मा रथी है। बुद्धि में बैठे हुए वासुदेव सारथी है, और आपकी इंद्रियां आपके शरीर रथ के घोड़े हैं। तो आपके ये घोड़े श्वेत है कि नहीं? ये आपके दैनिक जीवन की बात है, रोज रोज की बात है। आप अपनी इंद्रियों को काले रंग में डुबाते हैं कि लाल रंग में डुबाते हैं कि श्वेत रंग में डुबाते हैं?
तम, रज और सत। आप अपनी इंद्रियों को श्वेत करके चलते हैं कि नहीं? उसके घोड़े सफेद है कि नहीं? अब आप अर्जुन के जीवन की ओर देखें। आप देखें, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों एक रथ पर बैठे हुए हैं। रथ है आपका हृदय। आपका हृदय रथ है। इसमें आपका एक छोटा सा मैं आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंध होकर काम कर रहा है, और एक इसमें है अनंत चैतन्य परमात्मा, जो आपके छोटे से जीवन से मैं मेरा किए बिना इसका संचालन हो रहा है, और दोनों में चैतन्य एक है। सत्वमेकम द्विधा स्थितम, माने एक ही सद्वस्तु कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट है। इसको ऐसे समझो, एक दिन है और एक रात है, लेकिन काल दोनों में एक है। किसी व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज, पहले पहल जब सृष्टि हुई तब दिन में हुई कि रात में हुई? महात्मा ने कहा कि बेटा, ये सृष्टि जो हुई ये दोनों के बाप से हुई, माने दिन और रात जिसके बेटे हैं उससे हुए। अहमस्य कृष्णम अहम अर्जुनम च, ये दिन ही काल है और ये रात ही काल है, परंतु जो काल है वह न दिन है न रात है। काल में दिन और रात दोनों का विभाग दिखाई तो पड़ता है, परंतु काल में दिन और रात है नहीं। जिसने सृष्टि बनाई उसने अपनी सृष्टि के साथ साथ दिन और रात भी बनाया। तो अर्जुन और कृष्ण, इन दोनों में एक परमात्मा चैतन्य अखंड व्याप्त है। आओ एक बार पिछली बात को दोहरा ले। इस मनुष्य शरीर को जीवन यात्रा के लिए उपयोगी रथ के रूप में समझे। इसको मैं न समझे। इसमें जो इंद्रियां हैं उनको घोड़ों के रूप में समझे और उनको श्वेत रखे, सात्विक रखे। और इसमें जो सारथी है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, जो आपकी प्रज्ञा है, जो आपकी बुद्धि है, उसको जागृत रखे। यहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। पर जब जीवन प्रारंभ होता है तब दुनिया की जो परंपराएं हैं वे हमें आकर घेर लेती है। परंपरा क्या? परंपरा अविचार, जिस पर हमने कभी विचार नहीं किया, जैसे लकीर के फकीर बने रहें। लकीर के फकीर माने हम स्वयं कभी विचार नहीं करते हैं और पुरानी लकीरों को खींचते चलते हैं। असल में जिज्ञासा का उदय ही उसके मन में नहीं हो सकता जो केवल लकीर खींचकर अपने जीवन को संचालित करता है। तो जब हम किसी चीज पर विचार करेंगे, उसको समझने की इच्छा करेंगे, तब हमारे हृदय में जिज्ञासा उदय होगी, प्यास जगेगी। अर्जुन ने सृष्टि देखी, दोनों तरह की सृष्टि देखी, अच्छी भी देखी और बुरी भी देखी। अपने पक्ष के लोगों को भी देखा और दुर्योधन के पक्ष के लोगों को भी देखा। दुनिया में कुछ लोग अपने पक्ष के होते हैं और कुछ विपक्ष के। बिना पक्ष विपक्ष के ये सृष्टि चल नहीं सकती है। परंतु जिस पक्ष में हम हैं उस पक्ष के अच्छे होने का बोध तो होना चाहिए ना। आप अपने दैनिक जीवन के
लिए इस एक बात को ग्रहण करो। क्या आप किसी का पक्ष इसलिए लेते हैं कि वह आपका अपना है, अथवा इसलिए लेते हैं कि उसका पक्ष लेना चाहिए? एक बार एक ही गद्दी के लिए 2 आचार्य नामजद हुए। गद्दी 1, आचार्य 2। एक पार्टी ने कहा आचार्य ये बने, दूसरी पार्टी ने कहा आचार्य ये बने। तो हमसे सिफारिश आई कि ये आचार्य जो है ये आपके भले हैं, इसलिए इसका नाम, इनका पक्ष लेना चाहिए। दूसरी पार्टी ने सिफारिश की थी कि आचार्य बड़े योग्य है, इसलिए इनका पक्ष लेना चाहिए। अब आप देखो आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। हमारी अंतरात्मा अर्जुन है कि हमारी अंतरात्मा दुर्योधन है? यही तो उसकी परीक्षा है। यदि हम मानकर, हमारा अपना मानकर किसी का पक्ष लेते हैं तो हमारी अंतरात्मा में दुर्योधन प्रकट हो रहा है, और यदि हम उसकी योग्यता को स्वीकार करके उसका पक्ष ले रहे हैं तो हमारे अंदर अर्जुन प्रकट हो रहा है। अर्जुन ने दोनों पक्षों को देखा और विचार किया। अर्जुन का कहना है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। न कांक्षते विजयम कृष्ण, हमको विजय नहीं चाहिए। न च राज्यम सुखानि च, हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए। हम राज्य लेकर करेंगे क्या करेंगे? हम भोग लेकर क्या करेंगे? हम जीकर क्या करेंगे? बोले भला जीने से तुमको क्या परहेज है? ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, न इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हम अपने लिए राज्य भोग सुख नहीं चाहते हैं, हम तो उनके लिए चाहते हैं। बहुत लोगों को मारकर हम जीना नहीं चाहते। आप देखो, आप जब कोई काम करते हो तब अपने व्यक्तिगत सुख समृद्धि का विचार करते हो कि सबके सुख समृद्धि का विचार करते हो? अर्जुन का कहना है कि हम अपने व्यक्तिगत सुख स्वार्थ समृद्धि के लिए कुछ नहीं चाहते। हम तो उन लोगों के लिए ये सब चाहते हैं। हमें उनका सुख चाहिए, उनकी विजय चाहिए, उनका राज्य चाहिए। दुर्योधन कहता है मेरे लिए सब मरने को तैयार है, और अर्जुन कहता है मैं सबके लिए मरने को तैयार हूँ, सबके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। ये जीवन की सच्ची पगडंडी है, और मेरे लिए सब मर जाए, ये जीवन की झूठी पगडंडी है। एक का नाम है दैवी संपत्ति और दूसरी का नाम है आसुरी संपत्ति। आप अपने जीवन में गीता से कुछ विवेक का उदय कीजिए, कुछ सीखिए कि यह जो युद्ध हमारे सामने उपस्थित हुआ है, ये हमारे व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने के लिए है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सुख की प्रतिष्ठा करने के लिए है। यही गीता का मूल है। इसको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। अर्जुन के जीवन में विवेक का उदय हुआ। ये नहीं कि जो कुछ सामने आए उसी में हम कूद पड़े कि ये तो हमें करेंगे, हम करेंगे, इससे तो हम लड़ेंगे ही, इसमें तो हम करेंगे ही, इसमें तो हम जलेंगे ही। गीता आपको दृष्टि देती है, आप उसे प्राप्त कीजिए। आप साधना करते हैं किस लिए? क्या सत को शून्य बनाने के लिए? क्या चेतन को जड़ बनाने के लिए? क्या आनंद को दुख बनाने के लिए?
क्या आप परिच्छिन्नता में लीन हो जाने के लिए साधना करते हैं? मालूम ही नहीं है यदि आपको कि जो साधना हम कर रहे हैं वह हमको सत से शून्य कर देगी, चेतन से जड़ कर देगी, आनंद से आनंद अभाव में स्थित कर देगी, परिच्छिन्नता के भाव में लीन कर देगी, तो आप साधना क्या करेंगे? इसलिए गीता का कहना है कि साधना के प्रारंभ में पहले विवेक का उदय होना चाहिए। विवेक का उदय होना चाहिए। विवेक का जितना आदर, बुद्धि का जितना आदर, ज्ञान का जितना आदर गीता ग्रंथ में प्राप्त होता है, उतना आदर विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं। हम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर बुद्धि का आह्वान करते हैं, मेधा का आह्वान करते हैं। मेधा प्रातर हवा महे, मेधा यानी इंटेलिजेंस। गीता आपको स्थान स्थान पर बुद्धि की महिमा बताती है। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते 7:2। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव 4:35। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते 4:48। आप अपने को पवित्र बनाना चाहते हैं तो ज्ञान का सहारा लीजिए। आप अपना मोह मिटाना चाहते हैं तो ज्ञान का सहारा लीजिए। आप अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं तो ज्ञान का सहारा लीजिए। आप कोई भी काम कीजिए, समझ कर कीजिए, ना समझी से मत कीजिए। ये गीता का कहना है। बुद्धि का इतना बड़ा आदर गीता ने किया है। बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव 18:57। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते 2:50। गीता कहीं ये नहीं कहती कि आप बुद्धि को छोड़ दो, बल्कि गीता तो यहां तक कहती है कि आपके जीवन में बुद्धि आ जाए तो आप पाप पुण्य से भी छूट जाए, क्योंकि बुद्धि ही तो ऐसी है जो पाप पुण्य में फंसाती है। आपको बुद्धि आ जाए तो आप जन्म मरण से विमुक्त हो जाएंगे। ये गीता का कहना है। गीता का कहना है कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। हम उस अवस्था में आपको नहीं ले जाना चाहते जहां बुद्धि मिट जाती है। हम कहते हैं आपके अंदर सच्ची बुद्धि का उदय हो। आपको सच्ची बुद्धि मिलेगी तो आपके अंदर जो जन्म मृत्यु का भय है वह मिट जाएगा। आपको सच्ची बुद्धि मिलेगी तो ये जो फल आकांक्षाएं हैं आपके चित्त में भरी हुई है, ये सारी की सारी मिट जाएगी। आपको सच्ची बुद्धि मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। आपकी बुद्धि यदि ठीक हो जाए तो आपके मन में जितनी शंका कुशंका है, जितने संशय है, सब मिट जाएंगे। यहां तक कि आपको बुद्धि मिल जाए तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि बुद्धि प्राप्त हुई और भगवान की प्राप्ति हुई। गीता एक ऐसा ग्रंथ है
जो बुद्धि का आदर करता है, जो ज्ञान का आदर करता है, जो कहता है कि कर्म करने में बुद्धि चाहिए, साधन करने में बुद्धि चाहिए, समाधि लगाने में बुद्धि चाहिए, मोह को जीतने के लिए बुद्धि चाहिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए बुद्धि चाहिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि का इतना बड़ा पक्षपाती उपदेशक ग्रंथ सृष्टि में दूसरा और कोई नहीं है। भले ही कोई कहे सब धर्म समान है, सर्वधर्म समन्वय करे, लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी मजहबी ग्रंथ में जो आचार्य के द्वारा अथवा जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि बुद्धि प्रधान है। उसमें ये कहा जाता है कि जो हम कहते हैं वो प्रधान है, वो सच्चा है। जब एक आचार्य कोई मजहब चलाता है तब ये ही कहता है कि मेरी बात पर श्रद्धा रखो, मेरी किताब पर श्रद्धा रखो, मैं जो कहता हूं सो करो। परंतु गीता कहती है बुद्धि बुद्धि बुद्धि, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ही बंधन की निवृत्ति होती है, ज्ञान से ही सत्य का साक्षात्कार होता है। गीता के सिवाय कोई ऐसा ग्रंथ जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी मूर्खता को दूर करे, हमारे दुख को दूर करे, हमारे जन्म मरण के भय को दूर करे, हमारे शोक मोह को दूर करे, सृष्टि में दूसरा नहीं है। अब इसके संबंध में आपको प्रत्येक अध्याय में प्रतिदिन हमारे जीवन में लाने की क्या क्या वस्तु है, इसका वर्णन सुनाएंगे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।